शांति प्यारे मीठे भाइयों बहनों, गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं बाबा के दिए गए महावाक्यों पर। आज की कहानी से भी सुनेंगे क्या सीख मिला। और कल अव्यक्त मुरली था। कल जो वरदान बाबा ने हम बच्चों को दिया कि हर कोई को क्या करना है, रिगार्ड देना है, दी थी रिगार्ड। कोई कुछ बोला तो उसको बोले थे, क्या बोले थे, कोई अगर कुछ बोले तो उसको रिगार्ड दो। यू आर 100% राइट। क्या बोलेगी? यू आर 100% राइट। बट आई थिंक सो। मेरा ये मानना है, ऐसे करके जवाब देना है, समझा? जब भी कोई कुछ बोले ना, तो चलिए आज की कहानी से हम लोग को क्या सीख मिला वो देखते हैं। आज की कहानी सुनते हैं। नजरिया। आज की कहानी का सार है वो है नजरिया। एक महान लेखक अपने लेखन कक्ष में बैठा हुआ लिख रहा था। पिछले साल मेरा ऑपरेशन हुआ। पहला वो लिखा ना कि पिछले साल ना मेरा ऑपरेशन हुआ और मेरा गॉल ब्लैडर निकाल दिया गया। इस ऑपरेशन के कारण बहुत लंबे समय तक बिस्तर पर रहना पड़ा। ठीक है। दूसरा लिखा कि इसी साल में मैं 60 वर्ष का हुआ और मेरी पसंदीदा नौकरी चली गई। जब मैंने उस प्रकाशन संस्था को छोड़ा तब 30 साल हो गए थे मुझे उस कंपनी में काम करते हुए। तीसरा बात वो लिखा कि इसी साल मुझे अपने पिता की मृत्यु का दुख भी झेलना पड़ा। चौथा चीज़ डायरी में लिखा कि और इसी साल मेरा बेटा कार एक्सीडेंट हो जाने के कारण मेडिकल की परीक्षा में फेल हो गया, क्योंकि उसे बहुत दिनों तक अस्पताल में रहना पड़ा। कार की टूट फूट का नुकसान भी अलग हुआ। अंत में लेखक ने लिखा कि वह बहुत ही बुरा साल था। जब लेखक की पत्नी लेखन कक्ष में आई तो उसने देखा कि उसका पति बहुत दुखी लग रहा है और अपने ही विचारों में खोया हुआ है। अपने पति की कुर्सी के पीछे खड़े होकर उसने देखा और पढ़ा कि वो क्या लिख रहा था। वह चुपचाप कक्ष से बाहर गई और थोड़ी देर बाद एक दूसरे कागज के साथ वापस लौटी और वह कागज उसने अपने पति के लिखे हुए कागज के बगल में रख दिया। लेखक ने पत्नी के रखे हुए कागज को देखा तो उसमें कुछ लिखा हुआ नजर आया। उसने पढ़ा। क्या पढ़ा? तो उसकी पत्नी ने उसमें लिखा कि पिछले साल आखिर मुझे उस गॉल ब्लैडर से छुटकारा मिल गया जिसके कारण मैं कई सालों से दर्द से परेशान था। देखिए लिखने का नजरिया। दूसरी चीज उसने लिखा कि इसी साल मैं 60 वर्ष का होकर स्वस्थ दुरुस्त अपने प्रकाशन कंपनी की नौकरी से सेवानिवृत्त हुआ। अब मैं पूरा ध्यान लगाकर शांति के साथ अपने समय का सदुपयोग करके बढ़िया लिखने के लिए समय दे पाऊंगा और भगवान का भजन करूंगा। तीसरा चीज उसने लिखा कि इसी साल मेरे 95 वर्ष के पिता बगैर किसी पर आश्रित हुए और बिना गंभीर बीमारी के परमात्मा के पास चले गए। चौथी चीज उसने लिखी कि इसी साल भगवान ने एक्सीडेंट में मेरे बेटे की रक्षा की। कार टूट फूट गई लेकिन मेरे बच्चे की जिंदगी बच गई। उसे नई जिंदगी मिली तो हाथ पांव भी सही सलामत है। अंत में उसकी पत्नी ने लिखा था कि इस साल भगवान की हम पर बहुत कृपा रही। साल अच्छा बीता। वो बोला कि खराब बीता, ये बोला कि अब इन चारों चीजों को उस लेखक ने कैसे लिखा और इन्हीं चारों चीजों को उसकी पत्नी ने कैसे लिखा, दोनों का अंतर आप समझ गए होंगे। दोनों का भाव अलग तो कल बाबा ने हम बच्चों को क्या कहा, नेगेटिव को क्या बना दो पॉजिटिव तो ऐसे बनाया जाता है नेगेटिव को पॉजिटिव। मित्रों, मानव जीवन में प्रत्येक मनुष्य के समक्ष अनेक परिस्थितियां आती है। उन परिस्थितियों का प्रभाव क्या और कितना पड़ेगा यह पूरी तरह हमारे सोचने के तरीके पर निर्भर। परिस्थितियों से आपको दुख होगा या आप अचल अडोल रहेंगे, ये पूरी तरीके से आपके सोचने पर डिपेंड करता है। चीजें वही रहती हैं पर नजरिया बदलने से पूरा परिणाम बदल जाता है। देखिए उसने इतना दुख के साथ अपने पिताजी की मृत्यु के बारे में बताया, लेकिन वही चीज उसने कैसे बताया, उसकी वाइफ ने कैसे बताया। तो जैसा सोचेंगे वैसा आपको अनुभव
तो अगर आप खराब सोच रहे हैं तो आपको दुख होगा, नेगेटिव सोच रहे हैं तो। आपको यह पसंद आए तो भाइयों बहनों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। और आपको आज एक गेम खेलना है कमेंट में। वो क्या कि कोई भी नेगेटिव बात अगर आपको याद आती है तो उसको आपको पॉजिटिव बना करके कमेंट में लिखना है। नेगेटिव बात ऊपर में लिख दीजिए, उसी को पॉजिटिव में कैसे बनाएं उसको आप पॉजिटिव बना के नीचे लिखेंगे कमेंट में। और आप लोग भी ऐसा कोई 5 नेगेटिव बात लिखेंगे डायरी में और उसको पॉजिटिव बना करके कल होमवर्क बना के लाएंगे, ठीक है। तो ये है सकारात्मक नज़रिया, जीवन आपका बदल देगा। सब कोई होमवर्क करेंगे, ये वाला होमवर्क सब कोई करेंगे। और आज देखिए बाबा ने चिट्ठी क्या भेजी है। आज बाबा ने चिट्ठी भेजी है, मीठे बच्चे गरीब निवाज बाबा तुम्हें कौड़ी से हीरा बनाने आए हैं। क्या बनाने आए हैं? कौड़ी से हीरा। तो तुम सदा उनकी श्रीमत पर चलो। श्रीमत क्या है उनका? श्रीमत सदा सच बोलो, सहयोग करो, गुणों का दान करो, अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, अच्छा करो, अच्छा खाओ। गांधी जी के 3 को बंदर है? नहीं, 12 को बंदर है। 6। पहले तुम्हें कौन सी एक गुह्य राज सबको बतानी है कि हम सब आत्माओं के पिता कौन है? शिव बाबा निराकार है, उनका शरीर नहीं है। वो साकार कब लेते हैं? जब वो ब्रह्मा तन में आते हैं ना। गीता में लिखा हुआ है ना, ब्रह्मा तन में, बूढ़े तन में आकर के हम आत्माओं को ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश करा। आखिर वो दिन आ गया है। आज धारणा के लिए मुख्य सार में देखिए क्या बाबा बोले। निरंतर बाप की याद में रहने के लिए, बोलो, निरंतर बाप की याद में रहने के लिए बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना है। बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना है। कर्म करते हुए भी कर्म करते हुए भी बाप की याद में रहे। बाप की याद में रहे। याद से ही पवित्रता की लाइट आएगी। याद से ही पवित्रता की लाइट आएगी। मुरली कभी मिस नहीं करनी है। मुझे कभी मिस नहीं करनी है। ड्रामा के राज को यथार्थ रीति समझना है। ड्रामा के राज को यथार्थ रीति समझना है। ड्रामा का राज जानती है क्या है? जो हो गया सो भूल जाओ। ड्रामा वही है, वही जो राम, हाँ, ड्रामा में जो था वो हो गया है, लेकिन आगे क्या होगा? मेहनत करो। वही है, जो होगा अच्छा होगा, जो हुआ सो अच्छा, जो हो रहा है सो अच्छा। टेंशन नहीं, बेफिक्र बादशाह बनो, चिंता मुक्त बनो, चिंतामणि मत बनो। ये तो रामायण बाकी जानती है भैया। भट्टी में कुछ भी बाहर का याद ना आए। अगर आप भट्टी में जाने वाले हैं, बहुत लोग मधुबन जा रहे हैं, भट्टी है फरवरी में, बस वहाँ पे कोई बाहर वाला याद नहीं आना चाहिए। बस एक बाबा में खो जाइए। आज का वरदान है, आपस में एक दो की विशेषता देखने और वर्णन करने वाले श्रेष्ठता संपन्न होली हंस भव। होली हंस क्या करेगा? अच्छा देखेगा। आपके अंदर लाख बुराई है लेकिन हमको अच्छा ही दिख रहा है। क्या? आप बाबा के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं, सभी परम धाम निवासी हैं। आपके अंदर लाख बुराई है, हमको नहीं दिख रहा है। आज का यही वरदान है। और किसी को अच्छाई देखो और उसका वर्णन भी करने वाले होली हंस बनो, क्योंकि हंस लोग अच्छा चीज़ खाता है। बगुला क्या खाएगा? फालतू चीज़ मुंह में डालेगा। तो संगम युग पर, हाँ, संगम युग पर हर बच्चे को नॉलेज द्वारा कोई ना कोई विशेष गुण अवश्य प्राप्त है। इसीलिए होली हंस बन हर एक की विशेषता को देखो और वर्णन करो। चलो एक दो की विशेषता को देखो, वर्णन करो। दीदी में क्या विशेषता दिखता है? अच्छा, अच्छी है। तुम बोलो टिया। सेम टू यू। बोलना भी नहीं आ रहा है, बोलो दीदी टिया बहुत अच्छी है। आप लोग भी बोलिए, जो घर में है सबका नाम लेके बोलिए, सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। सब बाबा के बच्चे हैं, सब बाबा के बच्चे हैं। सब आत्मा है, सब आत्मा है। सब भगवान के बच्चे बहुत अच्छे। सब भगवान के बच्चे बहुत अच्छे हैं। हाँ, स्वीटी बहुत अच्छी है, दीदी बहुत अच्छी है।
स्वीटी दीदी बहुत अच्छी है। स्वीटी दीदी बहुत अच्छी है। टिया दीदी बहुत अच्छी है। सेजल दीदी बहुत अच्छी है। सेजल दीदी बहुत अच्छी है। चुन्नी लाल बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं। ऐसे बोलना है। मम्मी बहुत अच्छी है, बोल दो। मम्मी बहुत अच्छी है। हाँ, दादी बहुत अच्छी है। दादी बहुत अच्छी है। दादा बहुत अच्छे हैं। दादा बहुत अच्छे हैं। आंटी बहुत अच्छी है। आंटी बहुत अच्छी है। रूही बहुत अच्छी है। रूही बहुत अच्छी है। दादा बहुत अच्छे हैं। दादा बहुत अच्छे हैं। चाचू बहुत अच्छे हैं। चाचू बहुत अच्छे हैं। तो ऐसे सबकी विशेषता आज देखना भी है और वर्णन भी करना है। इसीलिए व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिए सबको, क्या आप बहुत अच्छे हैं, क्या लिखेंगे? आप बहुत अच्छे हैं। हाँ, आपका एक शब्द से सामने वाला में प्राण फूंक जाएगा। वो जा रहा होगा मरने के लिए तो वो जिंदा हो जाएगा। जिस समय किसी की कमजोरी देखते हैं या सुनते हो ना, तो समझना चाहिए कि यह कमजोरी इनकी नहीं है, मेरी है। क्यों? क्योंकि हम सब एक ही बाप के, एक ही परिवार के हैं ना, तो एक ही माला के मन के हैं। जैसे अपनी कमजोरी को प्रसिद्ध नहीं करना चाहते हैं, छुपा लेते हैं। सब कोई अपना कमजोरी क्या करता है? छुपाता है ना। ऐसे दूसरों की कमजोरी का भी वर्णन मत करो, छुपा लो। और वर्णन करने का मन करे तो क्या बोलो? आप बहुत अच्छे हैं, परमात्मा के बच्चे हैं। मैं हूँ आत्मा, तुम हो आत्मा, आपस में भाई भाई। बाबा कहते पढ़ो पढ़ाई, नहीं किसी से लड़ो लड़ाई, छोड़ दो सब बुराई, पाओ सतयुग की बादशाही राजाई। होली हंस माना विशेषताओं को ग्रहण करना और कमजोरियों को मिटाना। तो हंस बनो, बगुला नहीं। बगुला जो होगा उसको दिखेगा बुराई, और हंस जो दिखेगा उसको क्या दिखेगा? अच्छाई। तो हंस बनने के लिए आज बाबा बोले हैं, स्लोगन है, समय को बचाने वाला तीव्र पुरुषार्थी ही सदा विजयी है। जो समय को बचाता है वही सदा विजयी बनता है। समय को बचाना चाहिए, सेव करना चाहिए। पता लगा ये वो काम करने बैठे हैं, धीरे धीरे आलस में उसको किए जा रहे हैं, 2 घंटा हो गया है। समय को बचाना है, क्वालिटी काम भी करना है और समय का भी सही सदुपयोग करना है। अव्यक्ति सारे एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। जैसे मनकों की विशेषता होती है, एक जैसे मन के माला के एक ही धागे में पिरोए जाते हैं, ऐसे आप सभी वैजयंती माला के मन के हो। कौन हो? और सबका मन का एक जैसा है। ये नहीं कि कोई बड़ा है छोटा है, नहीं। मोती का जो माला होता है तो मोती सब एक जैसा होता है ना, बड़ा छोटा तो नहीं होता है। नहीं। तो वैसे सबका एक मत है, हम सब आत्मा है, सब आपस में भाई भाई, सब शांत स्वरूप आत्मा है। एक की ही लगन में एक रस स्थिति वाले एक दिखाई देंगे, तभी माला में पिरोए जाएंगे। अगर आपस में 2 मतें होती है, माने एगो मोती बड़ा है, एगो मोती छोटा है, एगो मोती गोरा है, एगो मोती काला है, तो दूसरी अर्थात 16,000 की माला के दाने बन जाइएगा। फिर 108 में नहीं रह पाएंगे, तो 16,000 में फेंका। इसीलिए सब एक मत रहना है, एकता को धारण करना है। हम लोग सब एक हैं। जो बोलेगा आम तो आम, इमली तो इमली। ये नहीं वो बोले आम तुम बोलो इमली, वो बोली पूड़ी बन मम्मी पराठा बनाओ, तुम बोले रोटी बनाओ। तो मम्मी 2 चीज़ थोड़ी बनाएगी, एक ही चीज़ कोई बनाएगी ना। तो कोई तीसरा बोल दे पूड़ी बनाओ, ले एगो और पूड़ी बना दो। अब पूड़ी बनाने के लिए कढ़ाई चढ़ाना पड़ेगा, तेल गरम करना होगा। पराठा तो फिर भी ठीक है कि चलो उसमें वो डाल दिया। फिर वो बोल देगी हलवा बनाओ, बोलेगी पास्ता बनाओ, तो फिर स्कूल मत जाओ। समझा? तो ये है आज की मुरली, आज का होमवर्क है। सदा याद रखिए, मैं होली हंस हूँ, मैं होली हंस हूँ, मैं होली हंस हूँ। सबकी विशेषता देखती हूँ। स्कूल में जितनी भी तुम्हारी फ्रेंड है सब बहुत अच्छे हैं। स्कूल में जितने भी बच्चे सब मन के सच्चे हैं। ओम शांति, सबका भला। आप बोल दो वीडियो में भी, आप सब बहुत अच्छे हैं। आप सब बहुत अच्छे हैं।
दिल के सच्चे हैं, दिल के सच्चे हैं, परमात्मा के बच्चे हैं। परमात्मा के बच्चे हैं। ओम शांति। ओम शांति। धन्यवाद। आज का मुरली का 2 शब्द है, ये लोग होमवर्क बनाइए। आई एम हैप्पी सोल, ये बहुत खुश है, ये हैप्पी सोल है। कोई मारता भी तो रोती नहीं है। रोती नहीं इफ आई है। एम ऑनेस्ट इन माई डीलिंग्स आई नेवर एक्सपीरियंस फियर। जो अनुभवी होता है उसको डर नहीं लगता है। मैंने तुमको बहुत सब कुछ अगर याद है, परीक्षा में तुम डरेगी लिखने के लिए? तुमको तो सब यादें हैं, है ना। आज का मुरली के 2 शब्द नोट कर लो, वो है गरीब और साहूकार, कौड़ी और हीरा। ओम होली हंस और बगुला, ये भी लिख सकते हैं। बगुला नहीं बनना आज, बगुला एकदम नहीं बनना। ओम शांति। थैंक यू। ओम सबका भला हो, सब शांत रहे, पहले क्या बोले 2 सुखी शब्द? स्वस्थ रहे, नशा मुक्त रहे। बाय। चलिए 2 मिनट बाबा को याद करेंगे। क्या बोले?